दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, ये शाम का टाइम है, ये एकादशी की शाम का टाइम है। ये देखो, तो हमने यहाँ पे मम्मी पापा सब लोग आ गए थे ना, तो फटाफट सब लोगों के लिए बनाई चाय और अपन खुद ने भी चाय पी। और आ जाइए और आप सब भी चाय पी लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी रोके नहीं और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। ये देखो, तो चाय उबल गई थी और ये चाय बाहर पहुंच जाएगी पीने के लिए, बाहर देने के लिए। तो हमने यहाँ पे लहसुन छील लिया है, प्याज काट लिए और मतलब छील के रख लिए। और यहाँ पे अब हम सबसे पहले टमाटर काट लेते क्योंकि खाना में हम बना रहे हैं दाल बाटी। ये एकादशी की वीडियो है और दिन और हम तारीख तो हम भूल ही गए क्योंकि इतनी मतलब शादी की वीडियो अपलोड कर रहे थे ना, इस वजह से हम मतलब दिन और तारीख भूल गए। तो हम यहाँ पे टमाटर को हंसिए से काट लेते हैं अच्छे से बारीक, क्योंकि हम दाल बाटी और चने की दाल बना रहे हैं। ये देखो, तो 1 से 2 टमाटर हमने काट लिए एक प्लेट में और लहसुन भी हमने छील के रख दिया था। और फिर इसमें हम बारीक यहाँ पे लहसुन को भी मीड लेंगे क्योंकि हमको लहसुन को भी छीलना है। ऐसे हम हाथ से मीड लेते हैं ना तो इतने जल्दी लहसुन छिल जाता है। और यहाँ पे प्याज को भी अब हम बारीक कद्दूकस कर लेंगे। लहसुन प्याज और टमाटर काट लिए थे और हरी मिर्ची हम फरसी पे काटेंगे क्योंकि बहुत हम मिर्ची जो रहती है ना बहुत तेज़ रहती है ना, तो हाथों में जलन पड़ती है। इस वजह से हमने फरसी पे काटेंगे। तो यहाँ देखो, हरी मिर्ची भी हमने काट लिए हैं। फिर हम यहाँ पे एक अदरक किस लेंगे क्योंकि दाल में अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये देखो, तो हमारे मसाले सब काट लिए। कुकर ले लिया, कुकर में हमने जो चने की दाल भिगो कर रखी हुई थी ना, तो वो हम कुकर में डाल देंगे और इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे जिसमें हमारी चनों की दाल अच्छे से गल जाए और अच्छे से उबल जाए। ये देखो, तो हमने गैस चालू किया और कुकर में दाल डाली और फिर इसमें दाल में हमने डाल दिया नमक और थोड़ी सी हमने इसमें डाल दी हल्दी और हमने कुकर का ढक्कन लगाकर हमने इसको उबलने के लिए रख दिया है। फिर हम चलते हैं छत पे क्योंकि छत पे हम जा रहे हैं कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। और शाम इतनी हो गई थी, कम से कम ये 7:30 बजे की वीडियो है क्योंकि खाना जल्दी बनाने लगे थे हम। और हमारा तो वैसे उपास मतलब व्रत सवाई रहता है। और ये देखो, तो शाम इतनी ज़ोर से हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे नीचे भी कोई नहीं था। और फिर इसके बाद में हम नीचे चलते हैं क्योंकि हमारी दाल में उबाल अच्छे से आ गया होगा। और यहाँ पे नीचे कानों की मस्ती चल रही है मेहमानों के साथ। ये देखो, तो इतने सारे हम कड़ी पत्ता तोड़ के ले आए हैं। और यहाँ पे कानू ने चाय नहीं पी थी। फिर हमें हमने फिर ले ली है परात में हम आटा चाल लेंगे क्योंकि हमको बनानी है बाटी। हम जब भी बाटी बनाते हैं ना तो हम मसाले वाली ही बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे आटे में 2 से 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है जिससे बाटी अच्छी फोसी बनती है। और इसमें हम डाल देंगे नमक ढेर सारा और फिर इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। वैसे तो पापा को अच्छा नहीं लगता है धनिया पाउडर, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
और फिर इसके बाद में हम इसमें डालेंगे अजवाइन और थोड़ा हम इसमें डाल देंगे खाने वाला मीठा सोडा। और गर्मियों के टाइम पे तो मतलब सोडा ज़्यादा नुकसान भी करता है, पर हमने थोड़ा ही डाला है और कम से कम 1.5 महीने में बाटी बन रही है। फिर हमने इसमें एक डिब्बे में से सौंफ ली और सौंफ को अच्छे से कंकड़ वगैरह देख के हमने हटाकर करके अच्छे से डाल देंगे और सारे जो आटा है ना, मसाला है ना, सब में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में हम आटे को उसल लेंगे जब तक हमारी दाल में अच्छे से उबाल आ जाता है और दाल अच्छे से उबल जाती है। और आटा भी हम ज़्यादा गाढ़ा ही उसनेंगे, क्योंकि जितना अपन गीला उसनो ना बाटी उतनी फोसी नहीं बनती हैं, इस वजह से हम गाढ़ा ही उसनेंगे। तो चलिए हमने उसन के रख दिया है और ये देखो तो इसमें तेल लगाकर भी रख दिया है। और अभी दाल में है ना उबाल नहीं आया है, जब तक हम सोचते हैं कुछ और काम कर लें। तो हम यहाँ पे लेके आए हैं कच्चे आम, कैरी। तो हम यहाँ पे कैरी को छील लेंगे। हमारे यहाँ पे अब हर रोज़ का यही काम है कि चटनी बनाओ, भाई खट्टी चटनी बनाओ, कैरी की चटनी। और कोई कुछ भी चटनी नहीं खाता है सिर्फ कैरी के अलावा। ये देखो तो फिर हमने कैरी को छील लेंगे। कैरी को हमने छील लिया है और बारीक हमने चाकू से ही काट लिया है। और ऐसा रहता है ना, मतलब खड़े होके काम करते ना तो बार बार बैठने उठने में जल्दी दिक्कत होती है, इसलिए खड़े खड़े सारा काम कर लेते हैं। और अब तो इतनी आदत पड़ गई है ना खड़े होने की, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो तो दाल में अच्छे से उबाल भी आ गया है। और जब तक हम कैरी की चटनी बांट लेते हैं। ये देखो तो हमने कैरी तो काट ली हैं और इसके बाद में चलो तो अब हम प्याज छील के और 2 बड़ी साइज़ की हम प्याज भी काट लेते हैं। प्याज भी हमने काट लिए है और हम यहाँ पे 4 से 5 हम यहाँ पे हरी मिर्ची भी काट लेते हैं और इसी में डाल देंगे, क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं चटनी कच्चे आम की। ये देखो तो जार उठा लिया है, जार में हमने हरी मिर्ची डाल दी है और कैरी, और हमने प्याज को धो लिया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा है ना अपन ऐसे हाथ छीलो वगैरह ना तो हाथ से मतलब गंदी हो जाती हैं, इस वजह से हमने इनको धो लिया है और पानी को फेंकने गए थे और फेंक के आ गए हैं। और फिर इसके बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी है और धनिया डाल दिया है, थोड़े से हमने जीरे डाल दिए हैं। और हमेशा चटनी का जो चटनी रहती है ना, चटनी का तो जीरे से ही स्वाद खुलता है। और ये देखो तो हम यहाँ पे मतलब चटनी को पीस लेते हैं। तो येलो येलो चटनी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पे दाल में तड़का लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे बाटी बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि दाल कुकर की सीटी खुलने में टाइम है। जब तक हम आटे को अच्छे से मेड़ के और लोई तोड़ के हम बाटी को अच्छी बड़ी बड़ी आकार में बाटी तोड़ लेते हैं, लोइयाँ, तो उसी हिसाब से बाटी बन जाएंगी।
ये तो मैं मेरे मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ। मतलब सभी बोलते हैं कि जो मेरे हाथ की बाटी खाता है ना तो वो खाते ही रह जाता है, ऐसा लगता है और खा ले। और हमारे जिया जी तो मेरी बाटी के फ़ैन है भाई, उनको तो मेरे हाथ की बाटी बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये देखो, तो हम यहाँ पे ओवन ले आए, ओवन में हमने लगाया तेल और इसके बाद में हम स्टैंड को हटाएंगे और हम थोड़ा ओवन को गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर अच्छे से ओवन गर्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में हम बाटी इसमें डाल देंगे। आधी बाटी हमने ओवन में डाल दी है और आधी बाटी और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जी में तड़का लगा लेते हैं, मतलब दाल में बघार लगा लेते हैं। और यहाँ पे बाटी हमने सब रख दी हैं और अलट पलट रहे हैं। और है ना, बाटी बनाओ ना तो बस इतना ही ध्यान रखना पड़ता है, जल ना जाए, जल ना जाए, बस यही ध्यान रहता है। और ऐसा भी लगता है ज़्यादा तेज में सीख जाए ना तो कच्ची ना रह जाए अंदर। बस 2-3 चीज़ों का ही अंतर रहता है, बस और कुछ नहीं रहता। और पलटते जाओ, पलटते जाओ। और यहाँ पे जब तक तपेली में तेल गरम हो रहा है ना, जब तक हम बाटी भी सेकते जा रहे हैं और हमारा बाकी का काम कर भी जाते हैं। और यहाँ पे हमने राई डाल दिए है, जीरे डाल दिए हैं और इसमें थोड़ी सी हमने सौंफ डाल दी है। और इसमें हम स्वाद अनुसार डालेंगे हींग, क्योंकि हींग से पेट खराब नहीं होगा और जिसको गैस बनती हो उसे गैस भी नहीं बनेगा। और फिर इसके बाद में हम डाल देंगे कड़ी पत्ता और हमने हरी मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन इसको भी डाल दिया है और अच्छे से मध्य मध्य आंच में इसको सेकेंगे। एक गैस पे मसाला सिक रहा है और एक गैस पे हमारी बाटी सिक रही है, एक साथ हो रहे हैं ना दो काम। तो ऐसे ही समय को बचाते हैं और ऐसे ही हम काम करते हैं। बस यही काम रहता है, जो घंटों का काम रहता है ना वो हम मिनटों में कर देते हैं। ये देखो, तो मसाला अच्छे से सीख रहा है, ऐसे ही सेक देंगे। फिर इसके बाद में हम मसाले में टमाटर डाल देंगे। जो प्याज लहसुन अच्छे से सीख गया था ना, उसके बाद में हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और अच्छे सेक रहे हैं। और इसके बाद में हमने घी में, कटोरी में घी भी निकाल लिया है और फिर अच्छे से हम बाटी को पलट देते हैं। और घी को सोच रहे कहाँ रखें कहाँ रखें, जगह ही नहीं मिल रही। ओवन में ही रखेंगे, फिर बाद में रखेंगे जब 1-2 बाटी कम हो जाएंगी। और यहाँ पे जब तक टमाटर सीख रहे हैं और फिर जब तक टमाटर सीख रहे हैं ना, तो जब तक हम यहाँ पे पापा मम्मी के लिए सलाद के प्याज काट लेते हैं सलाद के लिए। प्याज हमने धम्मन में ही काट ली थी, क्योंकि धम्मन में पानी था ना, तो धम्मन में ही प्याज धुल जाएगी और हमारी प्याज भी कट जाएगी और एक बर्तन साफ़ करने के लिए कम भी होगा। ये देखो, तो धो के हमने एक, मतलब जो प्लेट है ना उसमें रख दी है। और अभी मसाला सेका नहीं है तो मसाले भी सेक के जा रहे हैं। और यहाँ पे बाटी भी, तो यहाँ पे हमने नमक तो हमने दाल में डाल ही दिया था। बस दाल है ना थोड़ा सा ही फीकी खाते हैं पापा, हमारे पापा नमक ज़्यादा नहीं खाते, इस वजह से हमको कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो यहाँ पे हम बाटी भी सेकते जा रहे हैं, बाटी अलट पलटते भी जा रहे हैं। और बाटी हमेशा बीच में ज़्यादा सीख जाती है, इसलिए हम चेंज करें। तो हमने इसमें डाल दी है लाल मिर्च और यहाँ पे थोड़ी और डाल दी है हल्दी पाउडर, डाल दिया धनिया पाउडर, डाल दिया है नमक। तो हमको डालना ही नहीं है नमक, तो हमने दाल में पहले ही डाल दिया था। और फिर इसके बाद में पानी डाल के फिर हम इसे अच्छे से चलाएँगे, जिसमें जो लाल मिर्च का जो मसाला तेजपन है ना वो भी निकल जाए। और यहाँ पे देखो, तो बाटी भी इतनी सुंदर सुंदर सीख रही है और इतनी अच्छे से फट के 2 पल्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे दाल भी अच्छे से उबल गई है, सिर्फ अच्छे से मिक्स नहीं हुई है, क्योंकि चने की दाल अभी नई आई थी ना, तो इस वजह से वो नहीं अच्छी से उबली। मतलब ऐसे उबल तो गई थी, बस अच्छी मिक्स नहीं हुई है, जैसे तुअर की दाल मिक्स हो जाती है। तो मसाला सीख गया था। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें दाल, तो हमारी दाल बनकर हो जाएगी तैयार।
दाल भी में भी अच्छे से उबाल आ रहा है। देखो कितने अच्छे से उछल उछल के नाच नाच के उबल रही है। और यहाँ पे हमारी बाटी भी 80 की हो गई है। तो दाल बनकर तैयार हुई, जब तक हमारी बाटी भी बनकर तैयार हुई। एक साथ दो काम हो जाते हैं ना फटाफट। करने के तरीके होने चाहिए, नहीं तो करने वाले तो भाई एक ही गैस के लिए बैठे रहते हैं। ये देखो तो अच्छी कर आ रही हमारी बाटी सिक कर तैयार हो चुकी हैं। फिर हम बाटी को एक मतलब जो परात में हमने आटा उसना था उसी में निकाल लेंगे। जो सी हमारी बाटी सिकती जाएंगी ना, हम उनको हटाते जातेंगे और हम अच्छे से घी लगाकर डोब डोब कर रख देंगे। और मुझे दाल बाटी बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बनाती। ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हो, नहीं भाई। जब भी मैं काम करती हूँ ना, भले कुछ भी हो ना, मैं मेरा काम खुद कर लेती हूँ। पर ऐसा रहता है कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तब मम्मी या ननद जी करती हैं। और अब तो मुझे ही करना है, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, अब तो मेरे को ही करना है। और वैसे ही अभी शादी करके आए थे ना निशा की, तो बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गई थी। हाँ, मेरा तो हमेशा का यही नाटक है, मैं कहीं जाती हूँ और बीमार होके आ जाती हूँ। मतलब रास्ते का सफ़र ही नहीं होता, सूट ही नहीं करता रास्ते का पानी, इस वजह से बीमार हो जाते हैं। तो हम ऐसे ही करके सारी बाटी को अच्छे से घी लगा लगा कर डूब डूब कर रख देंगे। तो हमारी बाटी बनकर फोसी फोसी और कितनी अच्छी सॉफ्ट और कुरकुरी बनकर तैयार हो गई हैं। और आपको भी बाटी बनानी है इस तरीके से, ज़रूर ऐसे ही बनाएं इस तरीके से, तो बाटी जल्दी भी बन जाती हैं और लगती भी बहुत अच्छी हैं। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखो तो हमारे पापा जी की थाली लगकर तैयार हो गई है। ये देखो तो सबसे पहले खाना खाएंगे हमारे पापा जी, फिर उसके बाद में खाएंगे सब लोग। और हम लोग, मैं और कानू के पापा और भैया देवर जी, मान लो ये समझ लो बहुत ही रात को खाते हैं। जब तक वो नहीं आते ना तो हम तीनों जने तो ये समझ लो खाते ही नहीं है, एक जने नहीं आते। तो फिर मैं यहाँ पे मेरे लिए फरियाल बना रही हूँ। ये देखो तो आलू अच्छे से उबाल रहे हैं, मतलब आलू को तल रहे हैं ना, तल के ही बनाए हैं, उबले हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। वैसे ही गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, तो फरियाल खाने की भी इच्छा नहीं होती है। ये देखो तो सब मम्मी के लिए भी थाली हमने लगा दी थी और हम यहाँ पे फरियाल भी बना रहे थे। दोनों काम हो रहे थे साथ में, एक काम नहीं। ये देखो तो साबूदाने को सुबह गला कर रख दिया था ना, तो अच्छे से गल गए और हमने आलू में डाल दिया ढेर सारा नमक। फिर इसके बाद में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे साबूदाने और अच्छे से मिक्स कर देंगे साबूदानों को भी, तो हमारा फरियाल बनकर तैयार हो जाएगा है। दाल बाटी बनी और फरियाल बना, तो बर्तन बहुत सारे हो गए थे ना, तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी। और वीडियो काफ़ी हमारे पास थी ना, तो इस वजह से हमने मेमोरी भरने के कारण हमने ज़्यादा बनाई भी नहीं है। तो हमने बर्तन साफ़ करके आ गए हैं। तो चलो तब हम बर्तन जमा लेते हैं। और बर्तन जमाने समय आ गए देवर जी लड़ने के लिए। अभी दुकान से आए हैं ना, आते ही भाभी भाभी चिल्लाते अंदर ही आ जाते हैं और इतना तो लड़ते हैं। और कहते हैं ना, जिस घर में देवर हो ना, उस घर में दोस्त या भाई की कभी याद नहीं आती है। दोनों एक ही बराबर होते हैं। हम भैया से कुछ भी बोल देते, भैया कभी बुरा नहीं मानते। और मैं भैया से कुछ बोल दूँ ना, तो मैं उनसे बात भी नहीं करती ना, तो भैया मेरे से ज़बरदस्ती खुलते हैं कि भाभी ने आज मेरे से बात नहीं की है। भगवान ऐसा देवर और ऐसा परिवार सबको दे, ऐसे मेरे को दिया है। मैं तो बस यही विनती करती हूँ। और फिर रहने के अपने अपने तरीके भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन कहीं जा रहे कोई कहीं जा रहा है।
और आप सभी को अब हम आपको मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।